Good morning, all of you. Welcome. Yes, after protest movements, there are many protests done by the workers of Britain to protest against the working conditions and some other problems associated with the factories and industries. The studies yesterday had been done. Now I would like to start from 210 210 पेज से हम स्टार्ट करेंगे आज। ये है रिफॉर्म्स थ्रू लॉस। अब क्रांति हो रही है, चारों तरफ एक अनार्की फैली हुई है। पीटर लू, मैंने कल बताया था आपको पीटर लू, और मैंने आपको ये बोल दिया था कि पीटर लू जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट था, सॉरी, वो वाटरलू था। क्या था? वाटरलू, नॉट पीटरलू। पीटरलू इंग्लैंड में है और वाटरलू फ्रांस में है, तो ये करेक्शन था। तो रिफॉर्म्स थ्रू लॉस, लॉस के थ्रू अब डिफरेंट लॉस बनाए गए और उनके थ्रू सुधार लाए गए। और किस तरह की रिफॉर्म्स, वो हम पढ़ेंगे इसको, किस तरह के सुधार हुए। जैसे बच्चों की एज 9 ईयर से कम का स्टूडेंट, जो कम का बच्चा होता था, वो काम नहीं कर सकता था। कहाँ? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में। और 9 से लेकर 16 के बीच, 9 से 16 के बीच में बच्चे काम कर सकते थे। लेकिन वहां पर भी जो उनके टाइमिंग से, जो उनके वर्किंग आवर्स थे, वो रिड्यूस करके 10 आवर्स कर दिए। जबकि कितने घंटे काम करते थे बच्चे? 16 से लेकर 16, सॉरी 14 से लेकर 14 से 16 घंटे के बीच काम करते, मतलब 14 घंटे या 16 घंटे, इतने लंबे पीरियड तक वो लोग काम करते, जिसे हम कह सकते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। उससे उनकी कंडीशन कैसी थी आप जान चुके हैं। किसी को कोलेरा होता था, किसी को टीबी का मरीज हो जाते थे, कोई, मतलब बच्चों की उम्र 5 साल से कम की नहीं थी। कंडीशन ये थी, ये पॉलिक कंडीशन थी ब्रिटेन की 18th सेंचुरी के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये कुछ सुधार है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ अटेंटिव वाज द गवर्नमेंट टू द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। महिला और बच्चों के प्रति इंग्लैंड गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट कितनी सचेत थी, ये हम जानेंगे। लॉज वर पास, कानून बनाए गए 1890 में, प्रोहिबिटिंग, जिसमें ये मना किया गया, जिसमें ये निषेध कर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 साल की उम्र से कम के बच्चे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। और ये एंड लिमिटिंग द आवर्स, और इसी तरह उनके जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स है, उनको भी लिमिट कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। पहले अनलिमिटेड थे, अब लिमिटेड, तो बिटवीन द एजेस ऑफ, और 9 से लेकर 16 तक के जो बच्चे थे, उनको 12 घंटे काम करना था एक दिन के अंदर। बट दिस ये कानून बन तो गया, लेकिन इस लॉ को, इसमें लोगों का सपोर्ट कम रहा। लेक द पावर नीडेड फॉर इट एनफोर्समेंट, इसको लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, इसमें पावर की कमी रही, शक्तियों की कमी रही, लोग आगे नहीं आए, लोगों ने कॉपरेट कम किया, ये इसमें परेशानी रही। और ये कानून केवल कहाँ तक सीमित रह गया? टेक्सटाइल तक रह गया। टेक्सटाइल तक ये चीज उन्होंने अलाउ कर दी। और उधर जो माइनिंग इंडस्ट्री थी, जहाँ बच्चे और औरतें काम किया करते थे, जेंट्स भी करते थे, वहां इस चीज को इग्नोर किया गया। ये कमी रही, ये हम देखेंगे आगे। बाय वर्कर थ्रू द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, सॉरी, इसमें लॉ है, इट वाज नॉट अंटिल और 1833 में क्या हुआ? आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ इंग्लैंड में इन रूल्स की अनदेखी को लेकर, लॉ बन गया, लेकिन लॉ को कोई मानने वाला नहीं था, एक्सेप्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वही सब कुछ चल रहा था, भारत नगर कानून की धज्जियां हो रही थी। तो इसको लेकर इंग्लैंड के नॉर्थ में 1833 में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, ट्रिमेंडस प्रोटेस्ट हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, और एक कानून पास किया गया, दैट परमिटेड चिल्ड्रन अंडर 9
जो 9 से कम के 9 साल से कम के जो बच्चे हैं टू बी एम्प्लॉयड, उनसे कहा गया कि इनको केवल रेशम की जो इंडस्ट्री है वहाँ इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। रेशम इंडस्ट्री, नॉट टेक्सटाइल, रेशम को वहाँ पर इनको दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ काम इजी होता होगा शायद, क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री में किस तरह का काम होता है ये तो। चलिए, इसके बाद लिमिटेड द आवर्स ऑफ द वर्क फॉर द ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे थे उनके लिए भी टाइमिंग कम कर दिया गया। एंड प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, और अब फैक्ट्री के अंदर 4 इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया कि वो वहाँ पर वर्किंग कंडीशन को देखेंगे। इंस्पेक्टर मतलब वो ये देखेंगे क्या बच्चे 12 घंटे काम कर रहे हैं, 9 से 16 के बीच बच्चे 12 घंटे का इस उम्र के कर रहे हैं, मतलब इन चीज़ों को देखना, उनके सुपरविजन के लिए रख दिया गया। तो इंस्पेक्टर लगाए गए, उनकी एज कम की गई, वर्किंग आवर्स कम किए गए, ये चीज़ें इनको देखने के लिए इंस्पेक्टर्स वहाँ अपॉइंट किए गए। टू एंश्योर दैट द एक्ट वाज एनफोर्स्ड, फाइनली 1847 में, आफ्टर मोर देन 30 years ऑफ द एजुकेशन, करीब 30 साल से भी ज़्यादा ये जब आंदोलन चलता रहा, कभी स्लो कभी फास्ट, है नहीं, हो गया तो क्या द 10 आवर्स बिल, ये बिल का नाम है 10 आवर्स बिल, ये बिल जो पास हुआ। दिस लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्क फॉर वीमेन, इसने महिलाओं और जो छोटे बच्चे थे, जो यंग बच्चे थे, उनके लिए जो टाइमिंग्स पे काम करने के उसको और कम कर दिया। एंड सिक्योर्ड 10 आवर, और 12 घंटे की जगह अब 10 घंटे काम इनसे लिया जाने लगा, मेल वर्कर से। सिक्योर्ड 10 आवर फॉर ए मेल वर्कर पुरुष में जेंट्स, उनके लिए 10 घंटे। दिस एक्ट अप्लाइड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये एक्ट अप्लाई किए गए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बट नॉट टू द माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री में इनको अप्लाई नहीं किया गया। द माइन कमीशन ऑफ 1842 में माइन कमीशन भी थी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसने रिवील किया द वर्किंग कंडीशन इन माइंस एंड एक्चुअली हैड बिकम वर्स देन सिंस द एक्ट ऑफ 1833। उसने कहा कि 1833 में कानून जो लागू हुआ था, एनफोर्स हुआ था, उसके बाद से माइनिंग इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं उनकी कंडीशन पहले से वर्स एंड देन वर्स हो चुकी है। बिकॉज मोर चिल्ड्रन हैड बीन पुट इन वर्क, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, उनको टू वर्क इन कोल माइंस, कोयले की खानों में उनको उनसे काम लिया जा रहा था। द माइंस इन द कॉलेरीज एक्ट, इसके बाद फिर ये एक्ट पास किया गया जिसका नाम ये है माइंस एंड कॉलेरीज एक्ट 1842 में। बैन चिल्ड्रन, इस एक्ट में बच्चों पर अंडर 9, अंडर 10 एंड वीमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड, और इसमें जो 10 साल से कम के बच्चे थे उन पर बैन लगा दिया गया। ये जो बच्चे हैं कोल माइंस में काम नहीं करेंगे, और महिलाएं जो है वो अंडरग्राउंड अंदर जाकर काम नहीं करेंगे, मतलब अंडरग्राउंड माइंस में लेडीज वीमेन काम नहीं करेंगे, और बच्चे जो 10 साल से कम के हैं वो भी काम नहीं करेंगे। इस तरह की ये 47 में एक लागू हुआ। उसके बाद दीज लॉज वर टू बी एनफोर्स्ड बाय द फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, और इसकी निगरानी कौन देख रहा था? इन कानूनों को पालन करवाना, कैरी आउट करवाना इंस्पेक्टर का काम था। बट दिस वाज डिफिकल्ट, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल हो गया इंस्पेक्टर्स के लिए, थोड़ा सा उनके सामने परेशानी आने लगी। The inspectors were poorly paid and easily bribed by ये प्रॉब्लम हो लगी। फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उनको, एक तो जो इंस्पेक्टर थे उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था, नंबर 1। नंबर 2 है उनको रिश्वत दी जाने लगी थी, उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको खामोश रहने के लिए। मैनेजर्स और जो पेरेंट्स थे, उधर जो पेरेंट्स थे लाइड अबाउट द रियल एज ऑफ देम, वो अपने बच्चों की असली सही एज नहीं बताते थे। क्यों नहीं बताते थे? कहीं उनके बच्चों को फैक्ट्री से हटा नहीं दिया जाए और घर में जो इनकम आ रही है वो रुक ना जाए। इस तरह से अब ये आता है अपना, इससे थोड़ा सा हम और लेंगे डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 सेंचुरी बैक स्टार्ट हो चुकी थी और ये 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग है, और अभी तक वही ट्रेंड चल रहे थे जो 1 सेंचुरी पहले, वही लेवल था, उसमें सुधार नहीं आया था। ये बात हम इस पे जाने, इस तरह की डिबेट, इस तरह की चर्चा हुई इसमें।
अंटिल द 1970 के आसपास, मतलब तक, हिस्टोरियंस यूज द वर्ड इंडस्ट्रियल, जो इतिहासकार थे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे फॉर द चेंजेस, वो बदलाव जो डेट अकर्ड इन ब्रिटेन फ्रॉम द 1780s और 1820 के बीच हुए इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लेकर। फ्रॉम देम, तभी से इट वाज चैलेंज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स, इन विच रेगुलेशंस को, लॉज को जो एक सेंचुरी पहले बने थे और एक सेंचुरी बाद तक वही चल रहे थे और इतना कुछ गलत हो रहा था, उसको चैलेंज कर दिया गया और ये इश्यू वहां पर एक बर्निंग इश्यू के रूप में क्रिएट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड एक्चुअली बीन टू ग्रेजुअल टू बी कंसिडर्ड रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना धीमे था, इतना स्लो था तब से लेके अब तक कि उसको क्रांति कहना सही नहीं था, उसे क्रांति कहना सही नहीं था। इट कैरीड प्रोसेसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड टुवर्ड्स न्यू लेवल। इस 19th सेंचुरी में सबसे न्यू लेवल क्रिएट होना चाहिए थे और एक सेंचुरी पहले के वही चल रहे थे रेगुलेशन, कुछ नए नहीं बने थे, तो इनको देखा जाना था। बस इस तरह से देयर वाज ए रिलेटिवली ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड ए वाइडर यूज ऑफ मनी। इस तरह से वहां के लोग जो थे वो फैक्ट्रीज में काम करते आ रहे थे और उनकी जो भी कंडीशन थी वो आपके सामने थी। अभी बहुत कुछ बदले जाने की आवश्यकता थी, उन लोग पैसा कमा रहे थे अंटिल वेल इनटू द 19th। अब 19th सेंचुरी के आते आते लार्ज रीजन्स, इंग्लैंड के बड़े बड़े जो रीजन्स थे, जो क्षेत्र थे, रिमेन अनटच्ड बाय फैक्ट्रीज और माइंस एंड देयरफॉर द टर्म्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज रिगार्डेड एज इनएक्यूरेट। इंग्लैंड के अधिकांश जो बड़े बड़े पार्ट थे, रीजन्स थे, वो अभी अछूते थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। वहां औद्योगिक क्रांति को लेकर अगर कहेगा क्रांति, तो कई जगहों पर क्रांति नहीं हुई, वो भी बैकवर्ड थे। उनको कहना रिवोल्यूशन रिगार्डिंग वो बेकार था। इंग्लैंड हैड चेंज इन ए रीजनल मैनर। इंग्लैंड में जो बदलाव आया था वो रीजन्स के अकॉर्डिंग आया था। ऑल ओवर इंग्लैंड, एंटायर इंग्लैंड में या ब्रिटेन में नहीं आया था, नहीं देखा गया। कुछ हिस्सों में ही इंडस्ट्रीज लगी थी, ये आप देख रहे। वो कौन कौन से एरिया थे? लंदन में, लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है और न्यू कौशल, रादर देन थ्रू आउट द कंट्री। अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो ऐसा कहीं नहीं था सिवाय इन 4 बिग रीजन्स के अलावा। ये क्वेश्चन जो आपको लिखे, इनको आप अटेम्प्ट कर लें और याद करते रहिए, एग्जाम आपके करीब है। थैंक यू सो मच।